पीएचई टेलर वेजर आज सड़कों पे फिर से उतरे हैं और संख्या की बात करूं, आज हजारों की संख्या में ये लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। और ये देखिए जल सराब कितना तेज है और आगे सेक्रेटेरिएट की तरफ ये मूव कर रहे हैं। मगर आगे आपको बता दें, यहाँ पे जो है तारबंदी जो है वो लगा दी गई है। ये देखिए और ये देखिए जो तारबंदी है वो लगा दी गई है। सेक्रेटेरिएट की तरफ ये गिरवा कर रहे थे, अब यहाँ से इनको आगे जाने की उम्मीद नहीं दी जा रही है। देखिए अपनी सैलरी बना के अपनी नई गाड़ियां लेके वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए ये गरीब कैजुअल डेली वेजर अपने हक की मांग कर रहा है। और साथियों मैं पुलिस के ऑफिसर खड़े हैं, आला ऑफिसर 94 में जो सिपाही भर्ती हुआ था आज वो सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। कहीं जहाँ चौकी ऑफिसर है, कहीं जहाँ थाना इंचार्ज है। तो हम वहीं के वहीं, उसका एक कारण है कि हमें कहीं ना कहीं हमारे में डिसिप्लिन की कमी है। तो साथियों जहाँ जिसको जगह मिलती है बैठ जाओ, अगले आदेश हम आपको बताएं क्या करना। लेडीज को जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाय 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 सरकार, हाय 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 सरकार, हाय 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 सरकार, हाय 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 हाय। आपसे गुजारिश है सारे बैठ जाओ। आवाज दो, मेरे साथी बैठ जाओ सारे, जहाँ जगह मिलती बैठ जाओ। रोका गया है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारी गरीब की आवाज गवर्नमेंट के टेबल तक पहुँचाते हो। अभी मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, जो बात हम बोलते हैं वो फौरी तौर गवर्नमेंट के टेबल पर जानी चाहिए। बड़े शर्म की बात है, इस अंधी बैरी सरकार को बार बार हम वार्निंग देते हैं और हमारे साथ झूठे कमिटमेंट करते हैं। जो नवी सरकार बनी, अभी नई इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनी हुई सरकार और अब्दुल्ला की बनी, उसने भी मैंने खतों में सबके बोला था, डेली वेजर के साथ वायदे किए थे हमारी सरकार बनेगी, हम पहली कैबिनेट में आपको पक्का करेंगे। लेकिन 1 साल पूरा हो गया गवर्नमेंट को बने हुए, लेकिन अभी तक डेली वेजर नजर नहीं आ रहा है। यही डेली वेजर है जो जनता की सेवा करता है और समाज की सेवा करता है। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चैनल के माध्यम से जो हमारा प्राइवेट लेबर जो 700-800 रुपये दिहाड़ी लेता है, इस डेली वेजर को क्या मिलता है 311 रुपये। अरे शर्म करो। अभी पिछले दिनों में हमारी एक कमेटी गठित की सीएम साहब ने, उस कमेटी ने कहा 6 महीने के बाद हमको आपकी रेगुलर पॉलिसी का इंतजाम करेंगे और हमारी ये रिपोर्ट कमेटी करेगी। और साथ में 25 मार्च को जावेद रहमान हमारे पीएचई मंत्री, उन्होंने कहा आपको 1-2 किताब में आपको जो पेंडिंग पेजेस है, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है
5 साल की पेंडिंग बेसिस गरीब वर्गों की गवर्नमेंट रखी है। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, भाई आपने इनकी पेंडिंग बेसिस क्यों रखी है? और पेंडिंग बेसिस क्यों नहीं कर सकते? और अगर मिनिमम बेसिस नहीं दे सकते, रेगुलर पास नहीं दे सकते, आपने तो जो अपनी सैलरी थी एमएलए की, जितने भी विधायक हैं, चाहे वो एनसी के हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, जब तो अपनी सैलरी बढ़ाने की बात थी तो अपनी सैलरी 3 लाख कर दी और उसमें 1.5 लाख पेंशन कर दी। अरे शर्म करो, जो गरीब वर्कर समाज की सेवा कर रहा है, आपकी खुशी बजा रहा है, उसको 300 दे रहे हैं। कब पक्का करोगे? अभी हमारे पास टाइम थोड़ी बचा है, अभी हम टाइम नहीं देंगे सरकार को। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ इलेक्टेड गवर्नमेंट उमरदुल्ला साहब की गवर्नमेंट से, खासकर उमर सरकार के खिलाफ, तो इन्होंने आते ही 1 साल में लेकिन अपनी सैलरी डबल कर, अपने सारे बेनिफिट डबल कर लिए, नहीं और यार एक मिनट, उन सबको माइक के लिए सब कुछ दे माइक दिया। दो। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो इनके पास डाटा नहीं होता, इनके पास स्टेट नहीं होती। जब अपनी सैलरी बढ़ाने का टाइम है तो ना इनको स्टेट चाहिए, ना इनको बीजेपी लगती है अपोजिशन में, ना बीजेपी को ये बुरे लगते हैं। ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। साथियों, ये जितने एमएलए बने हैं ये सब के सब करोड़पति हैं। लेकिन किसी के मुंह से असेंबली के अंदर ये बात नहीं निकली कि हमारी सैलरी 1 साल के बाद बढ़ाओ, हमारा प्रपोजल रहने दो। पहले इन गरीब लोगों का जो 30-31 हजार का शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ हमारी आवाज आ और इनकी सैलरी हाई कर दो, इनको रेगुलर कर दो। जबकि सरकार के पास SRO 60 बोर्ड, SRO 520 ये सारी चीजें बनी पड़ी हैं, लेकिन जब हमारे हक की बात आती है तो ये टालमटोल करते हैं। ये शोषण करने का इनका एक तरीका है। काले अंग्रेज हैं ये, गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन इनको ट्रेनिंग देंगे। सबके सब ये लोग हमारा शोषण करने के लिए बने हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लग्जरी देखते हैं, अपना बेनिफिट देखते हैं। इनको कोई किसी गरीब डेली वेजेस से कुछ लेना देना नहीं है। ये कमेटी बने हुए 8 महीने हो गए। उसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ अपन ये सोचते हैं, ये गरीब लोगों को कहा जाता है आप इस डिपार्टमेंट की, आप इस निजाम की रीढ़ की हड्डी हो, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम लगातार जारी है। उस शोषण के खिलाफ हम लोग लगातार ये 3 साल 4 महीने से अजिटेशन कर रहे हैं और आज हम बड़ी दुविधा में हैं कि हमारी बहन पुलिस ऑफिसर आगे हमारे खड़े हो गए, तो हम ना कुछ करने के काबिल हैं। मैं बड़ा मजबूर हो गया हूँ आपको यहाँ बैठाने के लिए। क्या करें बताओ? एडमिनिस्ट्रेशन, सियासी लोग तो सियासत करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसी बात की आज हमारे साथ, ऐसी चाल चली जिसका अभी तक हमारे पास कोई तोड़ नहीं है। तो मेरी पहले भी गुजारिश थी, अब दोबारा गुजारिश है। हमारी बहन जो लेडी ऑफिसर यहाँ खड़े हैं, हमारी गुजारिश है हमें वहाँ तक जो अंदर बैठे हुए इसी कमरों में, जिनके दादा, जिनके दादी, जिनका बाप और खुद चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद ये लोग आज कहते हैं पहले हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, कि हमको ज्यादा जरूरत है। और क्या कहा जाता है असेंबली में कि आप प्रपोजल पास कीजिए, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करूंगा। वो कहाँ गया वो आदमी जो टोपी खोल खोल के 1 वोट मांग रहा था? आप मेरे को 1 वोट दीजिए, जो मेरे 14 से पहले गलती हुई दोबारा गलती नहीं होगी। आज हमें ये कहा जाता है कि हमारे पास स्टेट नहीं है, तो भैया स्टेट नहीं है तो एमएलए की सैलरी हाई कैसे होगी? उनका सीटीएफ कैसे बढ़ गया? अपना लेने के लिए आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हमें देने की बारी आती है तो आप नए नए बहाने करते हो। इस बहानेबाजी के खिलाफ, इस नाशुक्रापन के खिलाफ, इस नाफरमानी के खिलाफ जो वादा करके आप पीछे हट गए हो, ये सब उसके शोषण के खिलाफ है। हम पीछे नहीं हटने वाले। आज अगर आपके पास नहीं पहुंचेंगे तो आप कहीं ना कहीं इनॉग्रेशन करने जाओगे, चीफ मिनिस्टर साहब, आपके मिनिस्टर जाएंगे, हम आपका वहाँ भी प्रोटेस्ट करेंगे, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये एजिटेशन PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की है। हमने बीजेपी का ऑफिस का घेराव किया, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा ये लोग पाप की गिनती है। जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं ये बैकडोर हैं, ये देश मेले हैं। तो हम फिर 21 फरवरी 2021 को उनके घर में गए थे, जो ऑफिसर के घर गांधीनगर है। तो फिर उन्होंने ये लोकसभा में बोला
इनका कसूर कोई नहीं है, ठगे गए हैं। तो साथियों, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपना हक लेना जानते हैं। अगर साल की 12 सैलरी 2022 के बाद मिलने लगी, 94 से लगातार कई लोग डिमांड कर रहा था। तो ये चीफ लाई यूनाइटेड के हमें जो 5 साथी हैं, ये आपकी सपोर्ट में है, आप हमारी सपोर्ट में हो। तो साथियों, जो आपसे वादा है वो वादा पूरा करेंगे। उम्र को ये पॉलिसी देनी पड़ेगी, बिना पॉलिसी उसकी खिलाफी होने वाली है। आवाज दो। आपको बैठने के लिए कहा गया है, पीछे वाले नहीं दिख रहे, बैठो सारे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज आपको यहाँ रोक दिया गया है, कैसे देखते हैं आप? ये साफ दिखता है कि सरकार की नालायकी है। सरकार जायज मुद्दों को हल करने के बजाय डेली वेजर को लाठियों के दम पे, पुलिस के दम पे रोकने की कोशिश करती है, तो इन चीजों से मसले हल होने वाले नहीं है। यहाँ तो हमें रोक लोगे, जो पानी सरकारी कोठियों का बंद है उनका क्या करोगे? पानी तो आफ्टर ऑल चलाना है ना आपको। पानी आज मिनिस्टरों का बंद हुआ है, मिर्ची तो लगेगी, कोई बात नहीं, क्या रोक लेंगे, हम रुके हुए हैं। हमारा इनसे कोई टकराव नहीं, हमारा लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का कोई मकसद नहीं। हमारा मकसद रेगुलाइजेशन, सरकार को जगाना, और सरकार जागेगी। सरकार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।